हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो सभी को राधे राधे, हर हर महादेव। तो ये है मेरा मॉर्निंग का टाइम और अभी मैं अपने घर का काम करके मतलब जो झाड़ू पोछा नहा के चीकू को स्कूल भेज के उनके लिए लंच बना के इसके बाद मैं मंदिर गई थी। घर में पूजा भी कर ली थी और इसके फिर मैं मंदिर मतलब डेली जाती हूँ। तो आज मेरा मन किया कि आप सबको भी अपने महादेव की मतलब व्लॉग में लाऊं, आप सबको भी दिखाऊं कि मैं महादेव की पूजा करती हूँ। और बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत खुशी होती है। मुझे पूजा करने में ये मान लो कि 1 से 1.5 घंटे लग जाते हैं डेली पूजा करने में, तभी मेरा खाना बहुत लेट हो जाता है। और ऐसा होता नहीं है कि मतलब मैं पूजा कर रही हूँ तो कोई और हेल्प कर देगा, लेकिन जब मैं अपने पूजा पाठ से फ्री हो जाती हूँ तब मैं खाना की तरफ ध्यान देती हूँ। मैं अपने बाबा शिव का डेली अभिषेक करती हूँ, जाके डेली इनको मतलब अभिषेक करती हूँ, इनको स्नान कराती हूँ। इसीलिए मुझे मंदिर में भी आधा घंटा से थोड़ा ज़्यादा ही मतलब 35-40 मिनट लग जाते हैं पूजा करने में, और घर की पूजा में तो 30 मिनट लग ही जाते हैं आराम से। तो यहाँ पे महादेव को सारे चंदन लगाती हूँ, पीला चंदन, केसर चंदन और लाल चंदन, सब चंदन से महादेव का श्रृंगार होता है यहाँ पे। जैसा मतलब मुझे मेरा मन बोलता है करने के लिए मैं वैसा करती हूँ। बाकी मैं किसी को देख के कॉपी नहीं करती हूँ कि कौन कैसे पूजा करता है। पूजा करना किसी की कॉपी भी नहीं होता है, वो अपने दिल से एक आस्था सी उठती है, एक मतलब जुनून सा उठता है पूजा के लिए कि हाँ ये करना है। बाकी किसी का कॉपी किया हुआ तो ये हर चीज़ कॉपी हो सकती है, पूजा के लिए कभी कोई नियम आप कॉपी नहीं कर सकते हो। और ये तो खुशी की बात होती है, किस्मत की बात होती है कि शिव पूजने को मिलते हैं, महादेव की पूजा करने को हम लोगों को सौभाग्य मिलता है। तो अपने नियम में, अपने रूटीन में कुछ मिनट, कुछ पल भगवान के लिए भी निकालना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए। उनकी पूजा से हमें कुछ तो सुकून मिलता है ना। जब हमारा दिमाग, दिल संतुलित नहीं होता है, कुछ समझ में नहीं आता, अगर आपने एक बार सच्चे मन से भगवान को याद किया है ना, तो ज़रूर हर चीज़ मिलती है। आपके दिमाग को सुकून मिलता है, दिल को वो संतुष्टि मिलती है जो आप चाह रहे होते हो, ढूंढ रहे होते हो, पर नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पे मतलब मैं उनको अभिषेक करके, चंदन लगा के, और जो मतलब चावल, फूल और उनका भोग लगाना और दीपक जलाना, आरती करना, ये सब मैं मतलब वहाँ पे पूरी अपनी विधि से जैसा मुझे अच्छा लगता है वैसे मैं पूजा करती हूँ मंदिर में, और उनको जल चढ़ाती हूँ। और बोलते हैं ना कि बाबा शिव भी कहते हैं कि मुझे पूरा टाइम नहीं चाहिए और ना ही मुझे मतलब धन दौलत ये सब चीज़ें चाहिए, बस भगवान भाव के भूखे होते हैं। अगर आपके पास 5 मिनट है, अगर आपने मन से, दिल से 5 मिनट भगवान को याद कर लिया तो पूरे दिन का फल मिल जाता है। बाबा की पूजा के बाद नंदी बाबा की भी पूजा करना बहुत ज़रूरी होता है। वो भी तो, नंदी बाबा भी तो बाबा के जड़ होते हैं ना, तो उनको ज़रूर आप लोग 1 लोटा जल बाद में ज़रूर चढ़ाओ, उनकी पूजा जरूर। तो बस बाबा शिव का और नंदी बाबा का, सभी इष्ट देवताओं का आशीर्वाद यही बना रहे, हमारे पापा रोग मुक्त हो जाएं। और फिर पूजा हमारी हो गई यहाँ पे संपन्न। बाबा को प्रसन्न करके अब चलती हूँ घर की तरफ। तो घर के खाना पीना में लगती हूँ चल के। तो ये बाबा का श्रृंगार मैंने किया हुआ था, जो कि मैं डेली करती हूँ। मतलब हमेशा जब भी बाबा का घर पे भी, बाबा को मेरे घर में भी हैं, उनको भी मैं ऐसे ही चंदन लगाती हूँ और मंदिर जाती हूँ वहाँ पे भी। तो फिर यहाँ घर पे आके ये मैंने मशीन लगाई थी, वो कपड़े पड़े थे, फोल्ड नहीं कर पाई, टाइम ही नहीं मिला था। तो ये टाइम होगा करीब 2 से 2:30 के बीच का। जब मुझे टाइम मिला तो फिर मैंने ये कपड़े फोल्ड करके इनकी जो सही जगह होती है वहाँ पे इनको सेट कर दिया। और बेडशीट ये मैंने धो दी थी, ये काफ़ी बेडशीट हो गई थी, एक साथ मशीन लगाने के चक्कर में हो जाता है। तो ये काफ़ी बेडशीट हैं, तो इसमें अभी बेडशीट भी बिछाना है, ये सारे कपड़े फोल्ड करना है। तो ये सब नॉर्मली छोटे छोटे काम घर पे बने ही रहते हैं। अगर ये चाहो कि कोई काम नहीं है, आज सिर्फ खाना के बाद फ्री होकर बैठना, तो ऐसे छोटे छोटे बहुत से काम निकल आते हैं जिनको हम मतलब इग्नोर करते रहते हैं, अंततः मुझे वो काम करना ही पड़ता है फिर।
तो यहाँ पे कपड़े फोल्ड हो गए हैं। मैं दरवाजे की तरफ बार बार इसलिए देख रही थी क्योंकि हवा तेज़ चल रही थी, तो हवा से दरवाज़ा खटकता है, तो मैं ये सोचती हूँ कोई आ तो नहीं रहा है वहाँ से, इसलिए मैं इस बाहर की तरफ बार बार देख रही हूँ। तो कपड़े फोल्ड हो गए हैं, चलो इनको रख देती हूँ। तो पहले भी ब्लॉग में दिखा चुकी हूँ, मैं हमेशा बेड में एक तरफ रख देती हूँ क्योंकि ये बहुत सारे बेडशीट, एक दो तो होती नहीं है, कम से कम 12-13 बेडशीट हैं, जो कि सिंगल बेड की अलग, दो डबल बेड हैं उनकी अलग, तो डबल वाली बेडशीट ही 6-7 होंगी, और ये सिंगल बेड की तो पता नहीं कितनी है, बहुत ज़्यादा, तो बहुत सारी हो जाते हैं। तो इनको कहाँ बाहर रखो, और गंदे भी होते रहते हैं, तो एक तरफ यहाँ से निकालने में भी आसानी रहती है और रखने में भी। तो यहाँ पे भी बेडशीट डाल देती हूँ क्योंकि धो दी थी सब मैंने। जब मैं मशीन लगाती हूँ फिर मैं सारे चादर जो पड़े होते हैं वो भी निकाल देती हूँ क्योंकि ये भी एक साथ धुल जाएंगे। तो यहाँ पे चादर बिछाने के बाद अब चलते हैं। आज मैंने सोचा झाड़ू निकाल लेते हैं। नहीं झाड़ू निकालो ना तो इसमें भी बहुत सारा, मतलब क्या बोलूँ इसको मैं, कूड़ा निकलता है, क्योंकि ऐसे अगर झाड़ू लगाओ तो जितना घर में झाड़ू नहीं लगती उससे ज़्यादा कूड़ा बिखर जाता है, ये पैरों में बहुत चिपकता है। तो चीकू भी आके खड़े हो गए बाहर, और देखो शूज भी नहीं पहने, सॉक्स गंदे हो रहे हैं, इनको अच्छा लगता है कैमरे के सामने। तो इतना सारा ये निकला हुआ था इसमें कूड़ा, मैं इसको ऐसे निकाल रही थी क्योंकि झाड़ू फिर और हल्की हो जाती है, लगाने में आसानी हो जाती है। और ये था फिर शाम का टाइम, मैंने फरमाइश बनाई चीकू की, जो कि ये है पुआ, मीठे पुआ हैं ये। और पुए अच्छे भी लगते हैं, मुझे भी अच्छे लगते हैं, चीकू को भी बहुत पसंद है। कभी कभी मैं सुबह लेट हो जाती हूँ उठने में तो मैं इनको लंच में यही देती हूँ पुआ, और इनको बहुत शौक है रोटी बनाने का, कुकिंग करने का, मेरे साथ हमेशा से हेल्प करते आ रहे हैं। तो वीडियो का तो पता ही नहीं चलता बातों बातों में कब एंड होने वाला होता है गाइस। तो बस इन्हीं प्यारी मीठी बातों के साथ, मीठे पुओं के साथ आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करने जा रही हूँ। आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट में बताना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।